हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बजट के 2022-23 बजट के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बजट जो वर्ड है यह फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटे चमड़े का एक थैला। अगर इसको हम वित्तीय भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या संस्था जो अब एक वित्तीय वर्ष में अपने इनकम और खर्च का अनुमान लगाए, उसे ही हम बजट कहते हैं। बजट हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, इसी को हम बजट कहते हैं। बजट को सर्वप्रथम षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। बजट को अधिकतम बार मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया। निर्मला सीतारमण जी जो हैं वह दूसरी फीमेल महिला हैं, फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया है। प्रथम जो महिला थी वो थी इंदिरा गांधी जी, बट जो निर्मला सीतारमण जी हैं वह फुल टाइम प्रथम महिला फीमेल महिला हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है। बजट एक मनी बिल है। मनी बिल का हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 110 में चर्चा की गई है। मनी बिल का निर्धारण लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या फिर साधारण बिल है। फाइनेंस कमीशन का हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 280 में बात की गई है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे जो है बजट में क्या क्या पेश किया गया है उसके बारे में देखते हैं। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज रखा गया है। जो पहले था वही अब भी है। चलिए अगला जो पॉइंट है बजट का उसको देखते हैं। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है बजट का पॉइंट, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, पीएम ई विद्या 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो मिशन शक्ति योजना है, मिशन वात्सल्य एवं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इसमें चिप भी लगा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, मतलब निर्माण कराया जाएगा 8 रोपवे प्रोजेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फसल का मूल्यांकन करने भूमि अभिलेखों के
डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है, भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा और लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डिजिटल रुपया जारी करेगा आरबीआई। आरबीआई जो है डिजिटल रुपया को जारी करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बजट 2022 वर्चुअल करेंसी में कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। वित्त मंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि 2022 में वर्चुअल करेंसी पे लगभग 30% टैक्स लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कराया जाएगा। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कराया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा, जिसमें 44,605 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए। चलिए बस इतने ही पॉइंट थे, थोड़े से और पॉइंट हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। इस बजट में 2023 को जो है बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है और 2016 को दाल का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस बजट में 2022-23 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान 9.27% का लगाया गया है। चलिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।